So students, today we will solve exercise 2.1 chapter 2 of NCERT class 11 maths. Okay. So what is the first question? If this ordered pair equal to this ordered pair, then find the values of x and y. x और y का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है। तो दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल होता है तो उसमें से क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पेयर इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड ऑर्डर पेयर। ओके, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा और इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट इक्वल होगा। तो करते हैं, गिवन ऑर्डर पेयर्स are equal, therefore what, x by 3 plus 1 is equals to what, 5 by 3. That means what, x by 3 is equals to 5 by 3 minus 1. That means x by 3 is equals to what, 5 minus 3, 2 by 3. That means what, x equals to 2. Okay, by the same way we have to solve for the second element also. Y minus 2 by 3 is equals to what, 1 by 3. That means y is equals to 1 by 3 plus 2 by 3 is equals to what, 1. That means y is equals to 1. Okay, so the second question is what, if the set A has 3 elements, A equals to 3 elements, that means what, number of elements of A is equals to what, 3. Okay, and the set B is equals to this one. Okay, that means number of element of B is equals to what, कितना elements है इसमें, 3. Then find the number of elements in A cross B. Therefore number of elements of A cross B कितना होता है, 3 into 3. कैसे, if number of A is equals to P, number of B is equals to Q, therefore number of A cross B is equals to what, P into Q. यही तो था ऑब्जर्वेशन में, क्रॉस प्रोडक्ट का ऑब्जर्वेशन में यही तो दिखाए थे हम. ओके, सो नंबर 3, if G is equals to this one, H is equals to this one, then find G cross H and H cross G. तो सबसे पहले हम लोग फाइंड क्या करेंगे, G cross H. ओके, G cross H, G cross H फाइंड करेंगे. लिखते हैं, सबसे पहले देखते हैं G सेट है क्या. G सेट में क्या क्या है, 7 और 8. ओके, और H में क्या क्या है, 5 4 2. तो सबसे पहले पेयर बनाओ. H क्रॉस G क्या होगा, एक सेट होगा. किस सेट का, जो G से H का सारा एलिमेंट का ऑर्डर पेयर का एक सेट होगा. ओके, तो सबसे पहले 7 पेयर बनाएगा 5 के साथ, सो 7 5. ओके, देन 7 4 के साथ 7 4, देन 7 2 के साथ 7 2, देन 8 5 के साथ 8 5, देन 8 4 के साथ 8 4, एंड देन 8 2 के साथ 8 2. ओके, एक बार चेक कर लो, इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो H क्रॉस H में कितना होना चाहिए, 3 2 6 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6. ओके, एक हो गया. अब क्या फाइंड करेंगे, H क्रॉस G. H क्रॉस G फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले कौन सा सेट लेंगे, सबसे पहले H सेट लेंगे. जैसे यहाँ पे सबसे पहले G था तो G सेट लिए थे, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा सेट लेंगे, सबसे पहले लेंगे H सेट. तो H इक्वल टू 5 4 और 2, और G इज इक्वल टू व्हाट, 7 and 8, 7 और 8. तो पेयर बनाओ, 5 7, फर्स्ट पेयर 5 8. ओके, देन 4 7, then 4 8, then 2 7 and 2 8. Okay, this is the set. Okay,
So pause the video to note it down. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. State whether each of the following statements are true or false. If statement is true, is false, rewrite the statement given statement correctly. Okay. So if P is equals to Mn and Q is equals to Nm, then P cross Q is equals to this one. Is this true or false? So find P cross Q. P cross Q कितना होगा? Suppose ये है P, sorry, P का एलिमेंट क्या क्या है? Mn, Mn, ये है P और ये है Q. ओके, Q में क्या है? पहले N है, उसके बाद M. ओके, अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है दोनों का. तो क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे होगा? सबसे पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों एलिमेंट के साथ पेयर बनेगा. सो Mn फर्स्ट पेयर, देन M, okay, then N, then Nm. तो P क्रॉस क्यों निकला क्या? ये और दिया हुआ ये, therefore given statement is false. ओके, करेक्ट वन क्या होगा? यही है. ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. इफ A and B are non-empty set, then A cross B is a non-empty set. Okay, of ordered pairs x, y such that x belongs to A and y belongs to B. देखो यहाँ पे एक चीज, जो A cross B का जो हम डेफिनेशन दिए थे, A cross B का जो डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन को थोड़ा घुमा के लिखा है यहाँ पे. क्या था डेफिनेशन? अगर A B दो नॉन एम्प्टी सेट होगा तो A क्रॉस B क्या होगा? A क्रॉस B एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा. तो वही तो है, A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. x, y वो ऑर्डर्ड पेयर है, जहां पे x कौन सा एलिमेंट होगा? फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट सेट का, दैट मींस A का. तो x है A का और y है B का. सही तो है, therefore it is true. Now question number 3. If A is equals to 1, 2 and B is equals to 3, 4, then A cross B intersection phi is equals to phi होगा. ये देखते हैं. सबसे पहले B क्रॉस ये फाइंड करते हैं हम लोग. B इंटरसेक्शन phi कितना होगा? Here B इंटरसेक्शन phi क्या होगा? देखो, B एक सेट है, ओके, और phi क्या है? phi क्या है? एम्प्टी सेट. और हम लोग जानते हैं कि phi इज द सबसेट ऑफ एनी सेट. तो phi क्या है? phi इसके अंदर भी रहेगा, B के अंदर रहेगा. ओके, तो यहाँ पे देखो phi एम्प्टी सेट है और B, तो B के अंदर तो ऑलरेडी phi है. क्यों? क्योंकि phi इज द सबसेट ऑफ एनी सेट. तो phi B का सबसेट होगा, तो phi B के अंदर है और ये phi है, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या हुआ? ये B है और B के अंदर phi है, तो दोनों का कॉमन क्या हुआ? phi हुआ. दैट मींस A इंटरसेक्शन phi, सॉरी, B इंटरसेक्शन phi इज इक्वल्स टू क्या होगा? phi. क्लियर? अब क्या बोल रहे हैं कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन phi. अब देखो, नाउ A क्रॉस B इंटरसेक्शन phi इज इक्वल्स टू, दैट मींस व्हाट? A क्रॉस, तो B इंटरसेक्शन phi का वैल्यू कितना है? phi. अब देखो एक चीज, जो इंट्रोडक्शन में हम एक चीज बताए थे कि दोनों सेट का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसमें से कोई भी एक सेट अगर एम्प्टी हो जाए तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या निकलेगा? उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी एम्प्टी ही निकलेगा. क्यों? क्योंकि ये मेरा A सेट है. सपोज A सेट है, कितना है? A 1 2, तो A 1 और 2 ले लिए A सेट. और phi, A सेट क्या है? phi. तो phi के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये किसके साथ पेयर बनेगा? इसका एलिमेंट, ये जो 1 है, किसके साथ पेयर बनेगा? कोई एलिमेंट है ही नहीं. 2 भी कोई एलिमेंट मिलेगा नहीं, पेयर बनेगा, तो पेयर बना ही नहीं पाएगा. दैट मींस कोई इसका क्रॉस प्रोडक्ट में कोई ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं. दैट मींस कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, तो phi होगा. ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 5. इफ A is equals to this one, then find A cross A. ओके, देखो यहाँ पे क्या बन रहेगा? A cross A मींस क्या बनेगा? ऑर्डर ट्रिपलेट. ओके, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? A cross A.
ओके, ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं तो क्या क्या सेट है, सॉरी ऐसे नहीं, -1 1 -1 1, ये ए सेट, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, -1 -1, ओके, -1 -1, कॉमा -1 1 -1 1, अब ये 1 बनाएगा -1 के साथ, तो 1 -1, और फिर ये 1 बनाएगा 1 के साथ, 1 निकल गया। अब क्या निकालना है हमको, ए क्रॉस ए, मतलब इसके साथ इसका प्रोडक्ट करना है, तो ऑर्डर ट्रिपलेट निकलेगा। ये कौन सा सेट है, ए क्रॉस ए सेट, ओके, इसमें क्या क्या है, -1 -1, फिर क्या है -1 1, देन 1 -1 एंड 1 1, 4 एलिमेंट्स है, और ए के अंदर क्या एलिमेंट्स है, -1 और 1। अब इसके साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या होगा, ये एलिमेंट सबसे पहले -1 के साथ बनाएगा, तो क्या एलिमेंट निकलेगा, -1 -1 -1 -1 -1, फर्स्ट ऑर्डर ट्रिपलेट, देन सेकेंड ऑर्डर ट्रिपलेट, ये 1 के साथ बनाएगा तो -1 -1 1 -1 -1 1, देन -1 -1 -1 -1 1 -1, सॉरी -1 1 -1, ओके, देन -1 1 1 -1 1 1 हो गया। अब ये बनाएगा 1 -1 -1 1 1 -1 -1, देन 1 -1 1 1 -1 1, अब ये शुरू करेगा 1 1 -1 1 1 -1, और ये 1 1 1 इसके साथ 1 1 1, तो ये हो गया सेट ए क्रॉस ए, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ a क्रॉस b is equals to this one, then find a and b। a क्रॉस b का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, a और b का वैल्यू, दोनों सेट हमको निकालना है। तो सबसे पहले a क्रॉस b जब दिया हुआ है, तो इसमें इंट्रोडक्शन में हम क्या बोले थे कि ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट का फर्स्ट सेट का, और ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो होगा सेकंड सेट का, ओके। तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए है, बी है, बस ए और बी, सारा ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, देखो ये ए, यहाँ पे भी ए, बी, यहाँ पे भी बी, तो क्या कितना सारा ऑर्डर पे फर्स्ट एलिमेंट निकला, 2 फर्स्ट एलिमेंट निकला, क्या क्या है, ए और बी, 2 अलग अलग निकला, तो सेट ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए कॉमा बी, और सेट बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, जो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी का है, तो सेकंड एलिमेंट क्या है, एक्स और देखो y, ठीक, यहां पे भी x और y, तो कितना तरह का एलिमेंट निकला, बस 2, x और y। अब बोलोगे अगर कोई सर यहाँ पे एक्स वाई था और भी तो एक्स वाई लिख सकते थे, हाँ क्यों नहीं लिख लेंगे, लेकिन एक सेट में तो एलिमेंट कभी रिपीट नहीं करता है ना, तो इसीलिए नहीं लिखा जाएगा, ठीक। Okay, so pause the video to note it down. Question number 7, let A is equals to this one, B is equals to this one, C is equals to this one, and D is equals to this one. Then verify that A cross B intersection C is equals to A cross B intersection A cross C, and A cross C is a subset of B cross D. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ओके। क्या बोल रहे हैं कि A cross B intersection C, तो सबसे पहले B intersection C कितना होगा ये फाइंड कर लेते हैं। B और C, B इंटरसेक्शन P, C, दैट मींस B और C का कॉमन एलिमेंट क्या होगा, इंटरसेक्शन मींस क्या, कॉमन एलिमेंट, सो B इंटरसेक्शन C, तो B और C का कॉमन एलिमेंट क्या है, 5 6 5 6, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, देखो ना 5 है ना 6 है, तो B इंटरसेक्शन C कितना होगा, 5। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू क्या, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का वैल्यू कितना मिला, 5।
दैट मीन्स ए क्रॉस फाइव इज इक्वल्स टू फाइव। क्यों? क्योंकि दोनों में से क्रॉस प्रोडक्ट में अगर दोनों में से कोई भी एक सेट अगर फाइव हो जाए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी फाइव निकलेगा, पहले ही कर चुके हैं। ओके, नाउ अब क्या बोल रहे हैं, अब हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड का वैल्यू। तो ये मेरा LHS है, यहाँ पे नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिख लोगे। ओके, LHS। अब हम RHS देखेंगे। RHS क्या बोल रहे हैं कि A क्रॉस B का वैल्यू फाइंड करो। तो A क्रॉस B क्या होगा, दो सेट ले लो, एक सेट है A क्या है 1 और 2, और B क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये है B। तो A और B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, 1 1 1 1, देन 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4। okay, then 2 1 2 2 2 3 and 2 4। ओके, और क्या चाहिए हमको, A क्रॉस C। तो A क्रॉस C फिर निकालो, A क्रॉस C कितना होगा, ये सेट है A 1 और 2, और C सेट क्या है 5 6, दो एलिमेंट। ठीक, तो सबसे पहले 1 बनाएगा 5 के साथ, 1,5, देन 1 6 के साथ, 1,6, देन 2 5, देन 2 6। अब क्या बोल रहे हैं कि देयरफॉर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन, दैट मींस A क्रॉस B और एक A क्रॉस C का इंटरसेक्शन, दैट मींस दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट। तो कोई है, देखो 1 5 1 5, यहाँ पे तो 5 है ही नहीं, तो 1 5 वाला केस आएगा ही नहीं। 6, ठीक, और यहाँ पे भी 5 और 6 यहाँ पे है ही नहीं, तो 5 और 6 इसमें रहेगा नहीं, देखो किसी में नहीं है, 5 और 6 किसी में नहीं है। ठीक, तो ये दोनों का कॉमन एलिमेंट मिला ही नहीं, दैट मींस क्या 5। अब देखो LHS इक्वल टू RHS, LHS का वैल्यू कितना 5, RHS का वैल्यू कितना 5, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या बोल रहे हैं, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो B क्रॉस D फाइंड किए हैं, B क्रॉस D नहीं फाइंड नहीं किए हैं, तो B क्रॉस D पहले फाइंड किए हैं, क्योंकि A क्रॉस C ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब B क्रॉस D फाइंड करते हैं पहले। ये मेरा B और ये है D। B इज इक्वल्स टू व्हाट, B इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, 1 2 3, थोड़ा और बड़ा करके लेते हैं 4। ओके, ये है B, और D इज इक्वल्स टू व्हाट 5 6 7 8, 5 6 7 8, बड़ा बनेगा थोड़ा। ठीक, तो B क्रॉस D। अब सबसे पहले 1 5 1 5, देन 1 6 1 6 1 7 1 7 1 8 1 8, 2 5 2 5, 2 6 2 6, 2 7 2 7, 2 8 2 8, then 3 5 3 5, then 3 6 3 6, 3 7 3 7, then 3 8 3 8, then 4 5 4 5, 4 6 4 7 4 8। ओके, अब चेक करो, क्या चेक करना है कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, होगा कि नहीं। तो A क्रॉस C में क्या क्या है 1 5 6 1 5 1 6 2 5 2 6, तो ये सारा एलिमेंट है, चारों एलिमेंट इसमें है या नहीं है, और चारों एलिमेंट अगर इसमें रहेगा तो ही सबसेट होगा, अदरवाइज नॉट। सपोज सिर्फ तीनों एलिमेंट है और एक एलिमेंट नहीं है इसमें, A क्रॉस C का बस 3 एलिमेंट इसमें है और एक एलिमेंट नहीं है, तो सबसेट नहीं होगा। ये चारों एलिमेंट इसमें होना चाहिए,
तभी जाके सबसेट होगा। तो 15162526 ढूंढो। देखो 15 ये मिल गया, एक 1516 मिल गया, 1516। अब 2526 ढूंढो, 25 देखो 2526 चार एलिमेंट है। therefore what you can tell, therefore A cross C is a subset of B cross D। क्लियर? इसका सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए तभी सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8, लेट A is equals to this one, B is equals to this one, write A cross B। तो सबसे पहले A cross B फाइंड करो। कैसे होगा? A एक सेट है, A 1 और 2, और B एक सेट क्या है, 3 और 4। ओके, A और B, तो A क्या होगा, A 3 के साथ 1 3 के साथ 1 4 के साथ 1 3 1 4, दो एलिमेंट निकल गया। और क्या होगा, 2 3 2 4 2 3 2 4 निकल गया। अब बोले हाउ मेनी सबसेट्स विल हैव ए बी। तो सबसे पहले हम सेट के चैप्टर में पढ़े थे, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू m, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 टू द पावर m, यही पढ़े थे। और पावर सेट ऑफ ए है क्या, जो ए सेट है, ए का जितना सारा सबसेट्स है उसी का सेट है पावर सेट। दैट मींस कितना सारा सबसेट्स रहेगा, 2 टू द पावर m सबसेट्स रहेगा। तो दैट मींस व्हाट, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना एलिमेंट है इसका, 1 2 3 4, देयरफॉर 2 टू द पावर 4, दैट मींस 16 सबसेट्स रहेगा। फिर क्या बोल रहे हैं, लिस्ट देम। अब सबसेट्स को हमको लिख के दिखाना है कि क्या क्या सबसेट्स है। अब ये चीज हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि हमको जगह चाहिए यहाँ पे लिखने के लिए सबसेट्स। ओके, अब क्या क्या सब देखो कैसे बनाएंगे। सबसेट्स आर देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये अलग अलग करके ले लिए, 1 3 एक सेट, 1 4। देखो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं छोड़ना है, ब्रैकेट छोड़ दिए तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट, इसीलिए ब्रैकेट लिखना जरूरी है। ओके, 2 3 2 4, चारों एलिमेंट अलग ले लिए। अब देखो 1 3 1 4 एक सेट हो गया, 1 3 और 1 4 एक सेट। नाउ 1 3 2 3 1 3 2 3। ओके, नाउ 1 3 1 4 1 3 2 3 हो गया। अब 1 3 2 4 1 3 2 4, ठीक, इसके लिए सारा हो गया। अब इससे 1 4 2 3 1 4 2 3। ओके, नाउ 1 4 2 4 1 4 2 4। ओके, 2 हो गया। अब 2 3 2 4 2 3 2 4 हो गया। देखो पहले एक एक करके लिए थे, अब ये इसके साथ, फिर 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 ये इसके साथ, दो दो करके ले लिए। अब तीन तीन करके लेना पड़ेगा, 1 3 1 4 2 3 1 3 एक हो गया, 1 4 2 3 एक हो गया, ठीक। अब क्या 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4। ओके, 1 3 1 4 2 4, ठीक। अब 1 3 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4, ठीक। अब 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4। कितना हो गया, पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और दो बचा, दो क्या है देखो, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ ए सेट, तो ये खुद ही एक इसका सबसेट होगा। 1 3 1 4
2 3 2 4 and 5 is the subset of itself। अब 14 था, दो मिला के 16। तो कैसे सबसेट सारा लेना है, पहले एक एक करके लेंगे, उसके बाद दो दो करके लेंगे, फिर तीन तीन करके लेंगे, फिर ये सेट चारों सेट का वो हो गया और 5 एक हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लेट A and B be two sets such that number of elements of A is equal to 3, number of elements of B is equal to 2, then if these three ordered pairs are in A cross B, then find A and B where X, Y and Z are distinct elements। तो सबसे पहले A क्रॉस B मुझे दिया हुआ है, क्या है A क्रॉस B, ये गिवन है। ओके, गिवन क्या है, x, 1 y, 2 z, 1। तो इसमें से हम लोग क्या कह सकते हैं, सेट A इज इक्वल्स टू कितना होगा, सेट A इज इक्वल्स टू कितना होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, सेट A, दैट मींस A जो पहले है, दैट मींस जो सेट पहले होगा ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट उसी सेट का होगा। तो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या क्या है, x, y और z, x, y, z। और ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा सेट का होगा, तो b इज इक्वल्स टू कितना होगा, देखो 1 2 1, दैट मींस क्या क्या एलिमेंट्स है 1 और 2। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इज इक्वल्स टू कितना 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3, b इज इक्वल्स टू कितना 2, नंबर ऑफ b इज इक्वल्स टू 2, देन find AB। So this is the AB. So pause the video to note it down. Question number 10, the Cartesian product A cross A has 9 elements among which are found this one। Okay, find the set A and the remaining elements of A cross A। तो सबसे पहले देखो A cross A का दो एलिमेंट्स बस दिया हुआ है और बोलने कि A cross A में 9 एलिमेंट्स है, तो हमको निकालना क्या है A cross A का बाकी एलिमेंट्स और क्या होगा। तो सबसे पहले number of elements of A cross A is equals to what, 9। so therefore number of elements A into, देखो यहाँ पे किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, A और A का, ठीक। तो we can write number of A equal to number of A is equals to 9, ठीक। इन दोनों का एलिमेंट्स अगर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स A is equals to, अगर P है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स B is equals to Q है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B is equals to कितना होता था, P क्रॉस Q। तो मेरे पास ये दिया हुआ है, ठीक। तो इन दोनों को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B is equals to P इंटू Q लिख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, दोनों सेट इक्वल है। यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या, A क्रॉस A, दैट मींस दोनों सेट इक्वल। तो दोनों सेट इक्वल का मतलब क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ A होगा इज इक्वल टू P इंटू Q, दैट मींस टोटल एलिमेंट 9 हो गया। अब सेट A में जितना रहेगा सेट B में भी उतना ही रहेगा, दैट मींस दोनों सेट सेम है तो दोनों में सेम एलिमेंट रहेगा। तो सेम एलिमेंट का मतलब इसको कैसे सेम एलिमेंट होगा, ये अगर ए नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट A, दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 अगर आएगा तो इसको हम ये लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका मतलब 3 है A का एलिमेंट और 3 एलिमेंट यहाँ पे भी A सेम है। तो यहाँ पे एक चीज देखो 9 इंटू 1 भी हो सकता था, कंफ्यूजन आ सकता है ऐसा, क्यों 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 भी होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों सेट सेम है। तो यहाँ पे दोनों सेट मतलब यहाँ पे भी A सेट है और यहाँ पे भी A सेट है, तो दोनों तो एक ही सेट है ना, दोनों तो एक ही सेट है, तो दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों सेट का अगर 9 इक्वल टू 9 इंटू 1 लिखेंगे तो पहला सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट 9 आया और उसी सेट का दूसरे जगह 1 आया, तो ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा, सेम इंटू सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम इंटू सेम 9 इक्वल टू वी कैन राइट व्हाट 3 इंटू 3। ओके, सो 3 इंटू 3 दैट मीन्स व्हाट, that means what, number of elements of A, it implies what, number of elements equals to of A is equals to 3। ओके, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि A क्रॉस A कितना होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 3 होगा
तो सेट ए इज इक्वल्स टू होगा क्या, ये पहले निकालो। तो एक चीज हमको दिया हुआ है, देखो एक चीज दिया हुआ है, इफ -1, 0 and 1 of the elements of A क्रॉस A, ये अगर दोनों एलिमेंट से अगर होगा तो ये हम कह सकते हैं कि A क्रॉस A ये सेट क्या होगा, A, A such that A belongs to A, ये होगा कि नहीं होगा। A क्रॉस A दोनों सेट सेम है तो दोनों एलिमेंट सेम हो गया, A क्रॉस A और A दोनों सेम हो गया, और दोनों A किस में रहेगा, A में। तो यहां से A क्रॉस A, सोचो A क्रॉस A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1, 0 और 0, 1, बस ये दोनों है एलिमेंट, और भी एलिमेंट है और सारा एलिमेंट नहीं दिया हुआ है। तो हमको इसी से फाइंड करना है कि और सारा एलिमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले हम ए में कितना सारा एलिमेंट्स है वो निकाल लेते, सेट ए निकाल लेते, तो मेरा ए क्रॉस ए निकल जाएगा। तो सेट ए कैसे निकलेगा, सोचो। तो ए क्रॉस ए में जो पहला एलिमेंट है वो भी ए का होगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी ए का होगा। तो पहला एलिमेंट में क्या क्या है, -1, 0 पहला एलिमेंट में, देयरफॉर A is equals to what, अब सेट A क्या है वो निकाल रहे हैं, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों होगा, तो -1, 0 और 1, या फिर ऐसे एक तरफ से एक सीरीज से फाइंड करो। पहले पहला एलिमेंट लो, -1 और 0, पहला एलिमेंट आ गया, और दूसरा एलिमेंट भी A का होगा। तो दूसरा एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 0 और 1, तो 0 तो एक बार ले लिए और 1, तो A का कितना सारा एलिमेंट आया, 3 एलिमेंट्स आया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3 आया। अब तुम A क्रॉस A फाइंड कर लो, देयरफॉर A क्रॉस A इज इक्वल्स टू क्या, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, एक सेट है क्या है, -1, 0, 1, -1, 0, 1 A। तो पहले -1 के साथ -1, दैट मीन्स -1, -1, -1, 0, -1, 1 and 0, -1, ओके। पहले इसके साथ होगा, फिर इसके साथ, तो 0, -1 हो गया, 0, 0, 0, 1, 0 का हो गया, अब 1, -1, 1, 0, 1, 1, 1, -1, 1, 0 और 1, 1, ओके। ये पूरा सेट निकल गया। तो ये दोनों छोड़ के बाकी एलिमेंट सही पे है, क्लियर। तो कैसे किए, और एक बार इसका समझा देते हैं कि सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे कि A क्रॉस A का बाकी एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम A अगर फाइंड कर लेंगे, मेरा टारगेट है क्या, A फाइंड करने का। तो A कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे ये हम लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला पहले से हमको ऑब्जर्व कर लिए थे, देखे थे। तो ये फॉर्मूला हम लिख लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A = 9, दैट मींस number of elements of A into number of elements of A equal to 9, that means 3 into 3, यहाँ पे 3 into 3 लिखे, 9 into 1 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि दोनों सेट इक्वल है, तो दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे 9 into 1 नहीं लिख सकते हैं, इसके जगह 3 into 3 की जगह 9 into 1 नहीं लिख सकते हैं, ओके। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, 3 मिल गया। अब मुझे दिया इफ -1 and 0 and 0, 1 are one of the elements of the elements of A क्रॉस A। तब A क्रॉस A सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, A क्रॉस A को, A एक ऑर्डर पेयर है, ठीक, और जहां पे ये सेम लिए है, क्यों, क्योंकि दोनों सेट तो सेम ही है और दोनों A ही कैपिटल A के अंदर रहेगा। तो इसीलिए अगर हम ये जो दिया है दोनों A, दैट मींस फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट दोनों A के अंदर रहेगा, तो फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट दोनों A के अंदर रहेगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्या है, -1, 0 और लास्ट एलिमेंट क्या है, 0, 1, तो -1, 0, 1 तीनों एलिमेंट इसके A के अंदर रहा। तो A मुझे जब मिल गया तो A क्रॉस A फाइंड कर लो, ओके। सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 NCERT मैथ क्लास 11, and in next class we will proceed to further things about the relation and functions. So thank you for watching my video.